हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को जस्टिफाइड अलाइनमेंट देने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Ctrl+E, ऑप्शन बी Ctrl+J, ऑप्शन सी Ctrl+L, ऑप्शन डी Ctrl+R। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Ctrl+J। किसी पैराग्राफ को जस्टिफाइड अलाइनमेंट देने के लिए जिस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है वो है Ctrl+J। ठीक है। Ctrl+E से होता है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। L से हो गया लेफ्ट, R से हो गया राइट, लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल अस्थायी प्रकृति की होती है जिसका डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है? कौन सी ऐसी मेमोरी है इनमें से जो वॉलेटाइल मेमोरी है और जिसका डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी SSD। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो रैम हमारी मेमोरी होती है वो क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है और यह कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। रोम है ये नॉन वॉलेटाइल है, ये स्थायी मेमोरी है नॉन वॉलेटाइल। हार्ड डिस्क और SSD हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी है हमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। MS एक्सेल में सेल एड्रेस $A$1 निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल रेफरेंस को प्रदर्शित करता है? जो ये एड्रेस है $A$1 ये एक प्रकार का फॉर्मूला है। ठीक है। इस सेल रेफरेंस को प्रदर्शित करता है किस प्रकार के? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को प्रदर्शित करता है। ये जिस कॉलम और रो में ये फॉर्मूला लिखा होगा उसको हम कॉपी करेंगे, फिर भी वो चेंज नहीं होगा कहीं भी ले जाके। ठीक है। इसका मतलब ये है MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के पहले या मुख्य वेब पेज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बैक पेज, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी बुकमार्क, ऑप्शन डी URL। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या बोला जाता है मुख्य वेब के पेज को? होम पेज कहा जाता है। ठीक है। और बुकमार्क है वो है अपने पसंदीदा पेज के एड्रेस को, जो अपना पसंदीदा पेज है आपका एड्रेस को, उसके एड्रेस को ब्राउज़र में सेव करना ताकि भविष्य में उसे सीधे खोला जा सके। उस वजह से हम क्या लगाते हैं? बुकमार्क लगाते हैं। ठीक है। और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब पेज का पूरा इंटरनेट पर पता होता है ये URL की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे स्थायी रूप से परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या दबाया जाता है? ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी Ctrl+Delete, ऑप्शन सी Shift+Del, ऑप्शन डी Alt+Del। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। Shift+Delete दबाने से फाइल या फोल्डर बिना रिसाइकिल बिन में जाए परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन बी सिस्टम की रैम की स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन सी यूजर की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण चुराना, ऑप्शन डी बिना अनुमति के वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यूजर की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण चुराना फिशिंग कहलाता है। इसके उद्देश्य से वो पैसे वैसे फिरौती ये मांगने का काम फिशिंग के जरिए उसके पासवर्ड, बैंक कार्ड, अकाउंट नंबर ये चुरा, पिन कोड ये चुरा के उसके पैसे लूट लिए जाते हैं। ये फिशिंग कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले उपकरण राउटर का मुख्य कार्य क्या है?
ऑप्शन ए सिग्नल डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। ऑप्शन बी डेटा पैकेटों को विभिन्न नेटवर्कों के बीच सबसे छोटे और सही रास्ते से भेजना। ऑप्शन सी वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी डेटा को हार्ड डिस्क में बैकअप करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो डेटा पैकेटों को विभिन्न नेटवर्कों के बीच सबसे छोटे और सही रास्ते से भेजता है उसको राउटर कहते हैं। ठीक है, ये जैसे लोकल एरिया LAC है, LAN है, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको इंटरनेट से जोड़ता है ये। ठीक है, इंटरनेट से जोड़ता है, जो वहाँ से पैकेज आते हैं डेटा पैकेज, उनको इंटरनेट से पकड़ता है और लेन में भेजता है, पर कौन से रास्ते से, जो सबसे छोटा हो और सबसे सही रास्ता हो उस रास्ते से राउटर लेन में भेजता है लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, इसका मुख्य कार्य ये है कि डेटा पैकेट्स को पकड़ना और उसको छोटे रास्ते और सही, सबसे छोटे रास्ते और सही रास्ते में भेजना। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना क्या कहलाता है? ये कौन करता है? मॉडेम करता है। कौन? मॉडेम। ठीक है, और तो सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए आधिकारिक वेब पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए ई-सुलभ पोर्टल। ऑप्शन बी अपनी सरकार पोर्टल। ऑप्शन सी उत्तराखंड डिजिटल सेवा। ऑप्शन डी देवभूमि ई पोर्टल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपनी सरकार पोर्टल। कब लॉन्च की गई है? 17 नवंबर 2021 को। ई गवर्नेंस सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 17 नवंबर 2021 को अपनी सरकार पोर्टल की शुरुआत की थी। इससे हम कुछ क्या बना सकते हैं? कुछ भी बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे डोमिसाइल, कास्ट, इनकम, ये सारे सर्टिफिकेट हम अपनी सरकार पोर्टल से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर को एंटीवायरस सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी सिस्टम के बूटिंग प्रोसेस, प्रारंभिक जांच और सिस्टम शुरू करना को संचालित करना। और ऑप्शन सी MS ऑफिस के टूल्स को लोड करना। ऑप्शन डी इंटरनेट की स्पीड को नियंत्रित करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिस्टम के बूटिंग प्रोसेस, जो प्रारंभिक जांच और सिस्टम शुरू करना को संचालित करना है BIOS का मुख्य कार्य। BIOS शुरू होता है तो ये सारे सबसे पहले POST पास्ट ऑन ऑफ सिस्टम टेस्ट, इसको शुरू करता है और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, इन सब की जांच करता है, तब जाके कंप्यूटर बूट मारता है, बूट करता है, मतलब बूटिंग करता है। मेन काम है इसका बूटिंग में मदद करना BIOS का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। ईमेल भेजते समय DCC फील्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए बेसिक कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी बिजनेस कार्बन कॉपी। ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन डी बाइनरी कार्बन कॉपी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। इसका क्या है? ईमेल जब आप किसी को भेजते हैं तो उस टाइम पे आपको 3 मुख्य विकल्प मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलते हैं ईमेल भेजते टाइम? एक तो मिलता है टू कहाँ पे लिखा होता है? जहाँ पे मुख्य प्राप्तकर्ता का ईमेल हो, मतलब जो रिसीवर होगा जिसको आप भेज रहे हैं, मुख्य रिसीवर है जिसको आप भेज रहे हैं, उसका ईमेल आएगा यहाँ पे टू में। ठीक है, और दूसरा लिखा होगा CC। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कॉपी। इसका मतलब है उन लोगों के ईमेल जिन्हें आप सिर्फ जानकारी के लिए ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। इसमें है जो CC में सभी लोग देख सकते हैं कि यह मेल किस किस को भेजा गया है। ठीक है, फिर आता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि आप चाहते हैं कि एक ही मेल कई लोगों को भेजा जाए लेकिन किसी भी प्राप्तकर्ता को यह पता न चलेगी
यह मेल उसके अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है, ठीक है, तब BCC का प्रयोग किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।